पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी सौतेली माँ, सौतेले भाई और गोद ली हुई बहन को एक एक थप्पड़ मारा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं एक नेगेटिव इमोशन सिस्टम से बंधा हुआ था। मेरे दुश्मन जितने ज्यादा गुस्सा होते थे, मुझे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलते थे और इन पॉइंट्स को किसी भी चीज के बदले बदला जा सकता था। अपने पिछले जीवन में मुझे अपनी सौतेली माँ के परिवार ने धोखा दिया था और मैं सड़कों पर रहने को मजबूर हो गया था। इस बार मुझे उनसे इसकी कीमत वसूल करनी ही थी। मैं अभी अभी अनाथालय से घर लौटा ही था कि मेरी गोद ली हुई बहन ने वही दयनीय नाटक शुरू कर दिया जैसा उसने मेरे पिछले जीवन में किया था। उसने कहा कि मेरी जिंदगी चुराने की सारी गलती उसी की है और उसे तो मर ही जाना चाहिए ताकि मेरे माता पिता मुझसे नफरत करने लगे। इसलिए मैंने वैसा ही किया जैसा वह चाहती थी और उसे सीढ़ियों से नीचे लात मार दी। उसका गुस्सा तुरंत बढ़कर 1000 हो गया। उसी पल सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा। मेरा पहला मिशन पूरा हो चुका था और मुझे इनाम में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। उसी समय मेरे सौतेले भाई और सौतेली माँ ने मुझे बहुत निर्दयी कहकर डांटा और तुरंत घर से निकालना चाहा, लेकिन मेरे पिता ने जोर देकर कहा कि मुझे घर में रहने दिया जाए। अपने पिछले जीवन में मुझे लगा था कि उनके मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं, लेकिन अब मुझे इसमें कई संदिग्ध बातें नजर आने लगी। इसलिए मैंने अपने माता पिता के पैसे से अपने लिए एक घर खरीद लिया। मैंने सच्चाई जानने के लिए 1000 पॉइंट्स खर्च किए। तब पता चला कि मेरे दादा अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर थे और मेरी माँ की मौत के बाद मैं उनका इकलौता वारिस बन गया था। मेरे पिता मुझे बाहर जाने नहीं देते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मेरे दादा को यह पता न चल जाए कि मैं अब भी जिंदा हूँ। अपनी असली पहचान जानने के बाद मैं और भी ज्यादा बेपरवाह हो गया। मैंने अपनी गोद ली हुई बहन से कहा, वैसे भी तुम सिर्फ एक आया की बेटी हो, जाकर आया के कमरे में रहो। फिर मैं ऊपर गया और उसके सारे कपड़े नीचे फेंक दिए। अतिरिक्त 200 पॉइंट्स देखकर मुझे आने वाले दिनों का और भी ज्यादा इंतजार होने लगा। अप्रत्याशित रूप से मेरी गोद ली हुई बहन और सौतेला भाई अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। जब मेरे माता पिता घर पर नहीं थे तो वे बॉडीगार्ड्स के एक समूह को लेकर मेरे दरवाजे पर आ गए।